दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। जब थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या कोई खतरा आपको महसूस हुआ? और आज आप नैरेटिव बना रहे हैं कि गोरखनाथ के मंदिर में वहां के पीठाधीशों को खतरा है, वहां के मंदिर को खतरा है। इतिहास गवाह है, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने निहत्थे रामलला के भक्तों पर गोली चलाने का काम किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं किया था? जिस चीज के खिलाफ आप बोलते रहे सालों साल, जिस सेकुलर देश के लिए आप लड़ते रहे, आप मानव प्रेम की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, हर माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में प्रेम था, पाला बदलता ही आपका दिल बदल क्या चलेगी? क्या कांग्रेस में रहना जो है वो सेक्युलरिज्म है? और अगर कांग्रेस छोड़ दी तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया? क्या कांग्रेस सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है? आज आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आज आप कम्युनल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान साथ इस देश में रह नहीं सकता। ये कहते हैं कि अपोजिशन की पार्टी सारी हिंदू विरोधी है और हिंदू खतरे में आ गया। अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार में रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप इतिहास से सीखो अमित देवगन, ये चुपड़ी चुपड़ी बातें मत करो। इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो, हम सारे हिंदुओं का सफाई कर देंगे। उसको क्या कहूं मैं? लुक्का कहूं, लंपट कहूं, लफुआ कहूं, क्या भाषा का प्रयोग करूं? आप भी बता दो मित्र, बता दो। लफुआ है वो, लुक्का है वो, लंपट है वो, हत्यारा है वो, शैतान है वो, क्या है उसके लिए क्या शब्द? गोरखपुर पे चलेगा बुलडोजर, ये ऐलान है अखिलेश यादव का, जिसको सुल्तान बनाना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल्की धाम होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने भरे चुनाव में जो कहा था, मैंने कहा था कि ये इनके मंसूबे हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। इतिहास गवाह है, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने निहत्थे रामलला के भक्तों पर गोली चलाने का काम किया था या नहीं किया था? आचार्य जी, आपने घर क्या बदला, आपकी तो नियत बदल गई। जिस चीज के खिलाफ आप बोलते रहे सालों साल, जिस सेकुलर देश के लिए आप लड़ते रहे, आप मानव प्रेम की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, हर माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में प्रेम था, पाला बदलते ही आपका दिल बदल गया। आचार्य जी, आज आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आज आप एक कम्युनल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान साथ इस देश में रह नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की पार्टी सारी हिंदू विरोधी है और हिंदू खतरे में आ गया। ये आरएसएस का नैरेटिव आज आपने पिकअप कर लिया। इतने सालों आप कांग्रेस में रहे, आपको सारा अपोजिशन जानता है। कब किसी ने उंगली उठाई? बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन के रिस्पेक्ट में कभी नहीं आई। किसने उंगली उठाई आज तक कल की पीठाधीश पर? जब थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या कोई खतरा आपको महसूस हुआ? और आज आप नैरेटिव बना रहे हैं कि गोरखनाथ के मंदिर में वहां के पीठाधीशों को खतरा है, वहां के मंदिर को खतरा है, सिर्फ इसलिए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को बोल दिया कि यह एक्शन आपकी तरफ भी हो सकता है। यह सिंबॉलिज्म था। विवेक श्रीवास्तव, आपका सवाल जो है, मैं उस पर सवाल करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस में रहना जो है वो सेक्युलरिज्म है? और अगर कांग्रेस छोड़ दी तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया? क्या कांग्रेस सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इन बुलडोजरों का मुंह देवबंद की तरफ मोड़ दिया जाएगा, मैं तब भी विरोध करता। अगर कोई मस्जिद जाता है, तो वो सेक्युलरिज्म है। और अगर कोई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, प्लीज लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताओ, मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम कहा? अगर मैं कहता कि वारिस पठान अयोध्या में बुलडोजर चलाना चाहते हैं, तब ये हिंदू मुस्लिम की बात होती थी। मैंने अखिलेश यादव के बयान पे अपनी बात कही है और मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलला के भक्तों पे जो गोलियां चलाई गई थी वो किसी मुसलमान ने नहीं चलाई, वो हिंदुओं ने चलाई। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है, राम भक्तों को छल नहीं कर सकती है, वो अयोध्या के राम मंदिर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सकती? और आज अखिलेश यादव ने यह बात कह के अपना मंसूबा साफ कर दिया है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं सनातन की बात करता हूं, यह कम्युनलिज्म है। मैंने कहा कि मुसलमान इस देश में नहीं रहने चाहिए। मैंने कब कहा कि मुसलमान गद्दार है? मैंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं है? मैंने हमेशा कहा है मुसलमान देशभक्त रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा। उसका कारण बाबर नहीं था, उसका कारण तैमूर नहीं था, उसका कारण था कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद्र थे जिन्होंने बाबर को मौका दिया, महमूद गजनवी को मौका दिया, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दिया, राणा प्रताप को धोखा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को धोखा दिया। फौज में मुसलमान भी थे, सब थे, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये भगवाकरण बंद करिए आप। शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान थे, सेनापति मुसलमान। नहीं, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आचार्य जी को स्क्रीन पर लेके आइए। आचार्य जी, देन अनुराग एंड वारिस पठान। आचार्य जी, आप क्यों कह रहे हैं पाबंदी लगाओगे? आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस, अगर आप कोई बात कहें वो डेमोक्रेटिक अधिकार है आपका। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन कोई बात कहे तो उसका डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमसे हिंदू खतरे में है, ये आपका नैरेटिव है। कि हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए हुआ कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे। और मैं साफ कह रहा हूं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव ने जो कहा है वो साफ कहा है।
कि सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। अरे उन्होंने ये कहा था कि जब योगी और मोदी चले जाएंगे तो मैं कौन बचाएगा? नरेंद्र मोदी को दी है। तो क्या ये बयान आपको उनका काल की सेकुलरिज्म पीठ के था प्राण या प्रतिष्ठा कम्युनिज्म में था? कोई शंकराचार्य नहीं मिला, कोई धर्माचार्य नहीं मिला, आपको प्रधानमंत्री मिले। सिर्फ पदवी बड़ी हो गई है। आज राजतंत्र धर्मतंत्र से बड़ा है। काल की पीठ के लिए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा करी, शंकराचार्य अरे विवेक श्रीवास्तव, नरेंद्र मोदी एक तपस्वी व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी यशस्वी इसलिए है कि वो तपस्वी है, और किसी भी तपस्वी व्यक्ति से किसी भी मंदिर की आधारशिला रखवाना हमारा सनातन धर्म कहता है। मैं इसमें शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। बिल्कुल जो व्यक्ति तपस्वी है, जो व्यक्ति योगी है, जो व्यक्ति संत है, जो व्यक्ति संतों की तरह जीवन जीता है, वो हमारे लिए आदरणीय है। बिल्कुल, हाँ, शंकराचार्य के लिए वो आदरणीय नहीं है। आप इस बात को नोट करो, जिस दिन योगी मोदी नहीं रहे तो ये बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर भी होगा, अयोध्या भी होगा, कलकीधाम भी होगा। अखिलेश यादव की सरकार में कलकीधाम के निर्माण पर पाबंदी लगी थी। यह कौन सा संवैधानिक राइट था? अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार में रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप इतिहास से सीखो अमीश देवगन, ये चुपड़ी बातें मत करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे जीवन संघर्ष को चुना, लेकिन औरंगजेब के सामने सर नहीं झुकाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सारे साहबजादे, सारे बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। यह बात लेने देने की नहीं है। जब राष्ट्र राम पर बात आती है, जब सनातन की बात आती है, देश की बात आती है, तो फिर पद पार्टी छोटा हो जाता है। नाटू लोग हैं, डेढ़ फिटिए हैं, वो स्टेज से बोल रहे हैं कि मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन के मारेंगे। तो जरा बोलिए ना, ये नाटू चिंटू के बारे में भी हमारे इतने बड़े सुल्तान कुछ बोले क्यों नहीं? बोलता अभी मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों जब मुसलमानों की बात आती खामोश? मैक्सिमम बुलडोजर चलाए मुसलमानों के घर पे, क्यों भाई ऐसा? जरा शांत हो जाओ भाई, जरा तमीज में आ जाओ, शांत हो जाओ, ब्लड प्रेशर जरा ठंडा कर लो। इनके चिंटू कहूं, नाटू कहूं, लुक्खा कहूं, लंपट कहूं, क्या भाषा कहूं मैं? इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट का समय दे दो, हम सारे हिंदुओं का सफाया कर देंगे। उसको क्या कहूं मैं? लुक्खा कहूं, लंपट कहूं, लफुआ कहूं, क्या भाषा का प्रयोग करूं? आप भी बता दो मित्र, बता दो। लफुआ है वो, लुक्खा है वो, लंपट है वो, हत्यारा है वो, शैतान है वो, क्या है? उसके लिए क्या शब्द कहें? बताओ ना जरा। आप को धमकाता है, जरा बता दो ना क्या कहें? अकबरुद्दीन ओवैसी नाम के यजीद को क्या कहूं? क्या कहूं उस यजीद को मैं? अरे तो उसके लिए तो उस यजीद को क्या कहूं मैं? बताओ ना जरा। उस यजीद को क्या कहूं मैं? अकबरुद्दीन ओवैसी नाम का जो यजीद है, उसको शैतान कहूं, उसको लुक्खा कहूं, उसको लंपट कहूं, उसको लफुआ कहूं, क्या कहें? बताओ ना जरा। हिमाचल की सरकार ने 6 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है, और अब वहां के मंत्री कह रहे हैं, हम भांग की खेती करेंगे और इनकम बढ़ाएंगे। बताइए। देखिए, बार बार ऐसी अर्थव्यवस्था चलेगी इंडिया अलायंस के अंदर? फिर मैं कह रहा हूं, टीपू लोकतांत्रिक तरीके से जनता का सुल्तान था, सुल्तान का युग चला गया भाई, सुल्तान रहेगा। चाहे इसमें बीजेपी के पेट में दर्द होता है, होने दो। दूसरी बात, महंगाई अगर वहां पे पेट्रोल डीजल बढ़ा हिमाचल में, तो क्या केंद्र की सरकार ये नहीं कह सकती कि मैं कम कर रहा हूं? बहुत बढ़िया। हिमाचल की सरकार पॉलिटिकल फायदे के लिए वहां की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे और केंद्र की सरकार आके बताए। ओके, प्रेम शुक्ला 10 सेकंड, 1 सेकंड ऑडियो साउंड। प्रेम शुक्ला 10 सेकंड। देखिए, टोंटी चोरों को सुल्तान कहना जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का जो है प्रयोग है, और गलत प्रयोग है। ये इस तरह के प्रयोग का मैं विरोध करता हूं। प्रेम शुक्ला, बीपी बढ़ा हुआ है योगी जी का। अखिलेश जी आजकल बीपी भी चेक कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, देखिए ऐसा है, जब दहाड़ता है हिंदुत्व का शेर तो सपा का भेड़िया हो जाता है ढेर। इस तरह की कविता मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन इस तरह की कविता पढ़ने का ये मंच नहीं है, एक काव्य मंच नहीं है, ये विमर्श का मंच है। और ये सत्य है कि भेड़िए का जिस तरह से आजकल बहराइच में आतंक कुछ ग्रामीणों में चल रहा है, उसी तरह का जो है पूरे प्रदेश में एक समय धूर्त लंपट भेड़िए का भयंकर आतंक था। अरे ये क्यों भेड़िया कैसी आवाज निकालेगा? तो क्या करें बताओ? भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे, सोचो आप, ये क्या उत्तर प्रदेश का भला करेंगे जो भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे हैं? 8 लोगों की मौतें हो गई हैं। इसी के नाम करके दिखाएं, आवाज सुन निकालेंगे आप। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी 1 सेकंड। मेरी चुनौती है। अभी आप कह रहे भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे, तो भेड़िया की तरह आवाज सुन निकालेंगे? मतलब आपकी आवाज निकालने से भेड़िया पकड़ा जाएगा? एहसास दिला रहे हैं कि भेड़िया लोगों की जान ले रहा है, क्योंकि बिल्कुल इनको एहसास दिला रहे हैं कि भेड़िया लोगों की जान ले रहा है। तो हुआ क्यों कर रहे हैं आप? ओके, ठीक है। अब अभी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे 40 सेकंड फिर आप बोलिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश बताने की 1 सेकंड, ठीक है। ओके, प्रेम शुक्ला जी। अरे अमीश जी कृपया समझें। अब ये सिंहनाद तो कर नहीं सकते हैं, ये हुआ ही करेंगे ना, भेड़िया नाद। ये सिंहनाद करके दिखाए, मेरी चुनौती है। इन्होंने भेड़िए का स्वर निकाला ना, ये सिंह का स्वर निकाल के दिखाए। नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि भेड़िया तो निकाल के अपने स्वर को इनके स्वर में जो है समाहित कर चुका है। अब आप भेड़िया मैं निकाल के दिखाऊंगा, मैं मनुष्य हूं। अरे अभी वो थोड़ी देर में बोलेंगे कि फलाने की आवाज निकाल के दिखाओ, निकाल के तो नहीं दिखाएंगे आप आवाज।
ये क्या हो रहा है भाई? अरे ये समाजवादी लोग हैं, समाज की हर वर्ग को पहचानते हैं। ये शेर की आवाज निकाल के दिखाएं हमको, कॉमेडी शो के लिए परफेक्ट आदमी है। अरे ये आवाज तो नहीं निकालेंगे आप आगे। जो है अच्छा भेड़िया आप नहीं पकड़ पा रहे हो, कॉमेडी शो हमें बता रहे हो। अब भाई कॉमेडी भेड़िया आप कर रहे हो तो पकड़ के शो किसको भेड़िया करें पकड़ अनुराग बाबू? लीजिए। कृपा करके बताइए। अरे कृपा बताइए, करके भेड़िया तो बताइए जो पकड़ाएगा सरकार ही। भेड़िया ना भेड़िया पकड़ पाए, ढेर भी वो हो रहा सरकार है। क्या यहाँ रक्षा करेगी? 2017 में भेड़िए को ढेर ही किया शेर। कहाँ हो गया? योगी आदित्यनाथ नाम का जो शेर है वो भेड़िए को चुनाव में ढेर करने के बाद ही आया। अब कुछ फिर भेड़िए सोच रहे हैं जो भेड़िया धसान कर लेंगे, तो वो भेड़िया धसान करने का घमासान कितना भी कर ले, लेकिन भेड़िया राज आने से रहा। ठीक है।